কাঠফাটা রোদেও পরিবর্তনের সুনামি। পূর্ব বর্ধমানের ধাত্রীগ্রাম থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর তীব্র তাপদাহকে তুচ্ছ করে জনসমুদ্র আছড়ে পড়ল নরেন্দ্র মোদীর সভায়। ভিড় দেখে আপ্লুত খোদ প্রধানমন্ত্রীও। হেলিপ্যাডে দাঁড়িয়েই শুরু করলেন ভিডিও, পোস্ট করলেন ফেসবুকে। সাধারণত মঞ্চ থেকেই প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন, কিন্তু এদিন ধাত্রীগ্রামে হেলিপ্যাডে দাঁড়িয়ে তিনি নিজের মোবাইল থেকে ভিডিও শুরু করেন। স্ক্রিনে ফুটে ওঠে মাইলের পর মাইল জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের উচ্ছ্বাস। মোদি বলেন, তীব্র রোদকে হার মানিয়েছে মানুষের ভালোবাসা। मेरे प्यारे देशवासियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बंगाल का मिजाज क्या है। अभी तो 11 साढ़े 11 बजे और मेरी ये आज के दिन की पहली सभा सिर्फ हेलीपैड पर ही हजारों लोग, नौजवान, माताएं, बहनें, ये दृश्य अद्भुत दृश्य है। चलिए, मुझे पब्लिक मीटिंग में लोग वेट कर रहे हैं, मुझे चलना पड़ेगा। धन्यवाद। বঙ্গের ভোট যুদ্ধে বিজেপি যে 1 ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ তা বুঝিয়ে দিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একদিনে 3টি মেগা সভার মাধ্যমে গোটা বাংলাকে চষে ফেললেন তিনি। পূর্ব বর্ধমানের ধাত্রীগ্রাম, মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর এবং উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমুন্ডি, এই 3 প্রান্তেই ছবিটা ছিল একই, তিল ধারণের জায়গা নেই। তীব্র তাপদাহ আর ঘাম ঝরানো গরম উপেক্ষা করে যেভাবে লাখ লাখ মানুষ প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনতে ভিড় জমিয়েছেন, তাতে আপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি। এই হাই ভোল্টেজ প্রচার শাসক শিবিরের রক্তচাপ বাড়াতে বাধ্য। প্রখর রোদেও মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করছে মোদি ম্যাজিক আজও বাংলায় অমলিন। এই ভিড় আসলে চৌঠা মের ট্রেলার, ধাত্রীগ্রামে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ये दृश्य 4 मई के नतीजों का ट्रेलर है, ट्रेलर। और मैं देख रहा हूं इस चुनाव में ये आपका उमंग और उत्साह, ये आपकी ऊर्जा, ये आपका संकल्प, ये भय के ऊपर भरोसे की विजय का उद्घोष है। बंगाल परिवर्तन के लिए तैयार है। मेरे साथ बोलिए, पलटनो दरकार, पलटनो दरकार। বিগত 15 বছরে বাংলার মানুষকে ভয় ছাড়া কিছুই দেয়নি তৃণমূল, ধাত্রীগ্রামে বললেন প্রধানমন্ত্রী। साथियों, टीएमसी के 15 साल के राज ने बंगाल के हर नागरिक, हर परिवार को सिर्फ और सिर्फ भयभीत रखा है, भय दिया है। ये चुनाव इसी भय को मिटाने का चुनाव है। टीएमसी के भय से मुक्त और बीजेपी के भरोसे से युक्त बंगाल हमें बना के रहना है। यही विकसित बंगाल की तरफ हमारा पहला कदम होगा। याद रखिए, भय आउट, भरोसा इन। অনেক খেলা দেখিয়েছো তোমরা, দুর্নীতিগ্রস্তরা এবার সাবধান হয়ে যাও। চৌঠা মের পর পালানোর জন্য ছুটবে তৃণমূল। জঙ্গিপুরের জনসভায় ঠিক এই ভাষাতেই তৃণমূলকে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। साथियों, बंगाल में भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले सावधान हो जाओ। बहुत खेला खेला तुमने। बंगाल के मेरे भाई बहन, 4 मई के बाद देख लेना, ये भागते हुए नजर आएंगे, भागते नजर आएंगे।
जो जनता का हक खाएगा उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछेगा, उसके लिए जेल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। জঙ্গিপুরের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, বিজেপির সংকল্প হলো বাংলাতে ইউসিসি লাগু করে তোষণের রাজনীতিকে চিরতরে খতম করা। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাতে এবার আসল পরিবর্তন হবে। राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। भाजपा का संकल्प है बंगाल में यूसीसी लागू कर तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। अब बंगाल फैसला कर चुका है अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपने भविष्य के लिए अब बंगाल आशोल परिवर्तन करके रहेगा। দক্ষিণ দিনাজপুরের কুসমুন্ডিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল একটা সাবজেক্টেই মাস্টারি করেছে, কেউ কেউ পিএইচডিও করেছেন, সেটা গুন্ডামি আর দুর্নীতি। এদের কোনো অধিকার নেই সরকার চালানোর। कोई विजन नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। टीएमसी गवर्नेंस के नाम पर बहुत बड़ा जीरो है, जीरो। इनकी एक ही काम में मास्टरी है, पीएचडी करके रखा हुआ है। कुछ लोगों ने तो डबल डबल पीएचडी कर दिया है। और उन्होंने की मास्टरी किसमें है? गुंडागिर्दी करना, करप्शन करना, इसमें नए नए खेले करते रहते। इनको लोगों को डराना, बूथ लूटना आता है। बंगाल में ये टीएमसी वाले इतने सालों तक यही करते रहे हैं। यहां भी टीएमसी के कैंडिडेट्स का बायोडेटा ही बूथ लूटने के कारनामों से भरा हुआ है। ऐसे लोगों को बंगाल में सरकार चलाने का कोई हक नहीं है। কুসমুন্ডিতে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারত তখনই বিকশিত হবে যদি পশ্চিমবঙ্গ বিকশিত হয়। भारत विकसित हो, ये हम सभी का संकल्प है। लेकिन भारत तभी विकसित होगा जब हमारा बंगाल भी विकसित होगा। आप मुझे बताइए, बंगाल विकसित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंगाल विकसित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंगाल हिंदुस्तान में नंबर 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या ये टीएमसी वाले कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? और इसके लिए जरूरी है यहां से टीएमसी का भय वाला राज जाना ही चाहिए और बीजेपी का भरोसा आना चाहिए। आएगा, आएगा, पक्का आएगा। বাংলায় কি তবে পরিবর্তন হচ্ছে এবার, নাকি থেকে যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? আপনাদের কি মনে হয়? কমেন্ট করে জানান নিজেদের মতামত। আর এমন আরও খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন মাধ্যম। भारत विविधताओं का देश और भारत के हृदय में मध्य प्रदेश, जहां आस्था, प्रकृति और विकास एक साथ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन
पर्यटन को केवल भ्रमण नहीं, आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाना और उस विजन को जमीन पर उतारने का संकल्प मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिशन। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और खजुराहो को जोड़ती नई उड़ानें, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए बेहतर सड़कें, ठहरने की आधुनिक सुविधाएं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आस्था का कालजयी केंद्र, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अद्वैत चेतना का तीर्थ, अमरकंटक नर्मदा का उद्गम, चित्रकूट राम कथा की पावन भूमि, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, प्रकृति संरक्षण के साथ इको टूरिज्म का विस्तार, कूनो और गांधी सागर वन्यजीव संरक्षण की नई पहचान, प्राणपुर, सावरवानी और लाडपुर खास सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम, चंदेरी का क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज रोजगार और परंपरा का संगम। मोदी जी का विजन भारत को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अग्रणी बनाना, यादव जी का मिशन मध्य प्रदेश को उस विजन की धुरी बनाना। मध्य प्रदेश आस्था, प्रकृति और विकास का संगम।